वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति या फिर इसी को कह सकते हैं वैद्युत क्षमता। ठीक है, समझे परिभाषा को। एकांक समय में किसी भी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को, एकांक समय में किसी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को जो है वह वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति या वैद्युत क्षमता कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में होनी चाहिए। तो एक परिभाषा इसकी निकल के आती है। परिभाषा ये है कि एकांक समय में किसी भी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को ही, जो ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा को ही जो है वो क्या कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य को जो है वह है P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि T समय में, ये जो है T समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा, अगर यहाँ पर जो है T समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा अगर W हो, यदि W हो तो उस समय क्या होगा, अगर T समय में जो है व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को यदि हम W मान लें तो फिर सामर्थ्य बराबर सूत्र हो जाएगा, सामर्थ्य बराबर होगा व्यय वैद्युत ऊर्जा, ये जो है व्यय वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे समय। तो वैद्युत सामर्थ्य को जो है P से लिखते हैं और व्यय वैद्युत ऊर्जा को W से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो P बराबर हो जाएगा W/T। तो ये आपका यहाँ से निकल के सूत्र निकल आता है वैद्युत व्यय ऊर्जा का, है P बराबर W/T। तो परिभाषा यहीं से निकल के आ रही है, एकांक समय में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को ही, ठीक है, एकांक समय में किसी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को, जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा को ही जो है वह क्या कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत क्षमता कहा जाता है। ठीक है, हर चालक की सामर्थ्य अलग अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। हर चालक की मतलब जो है कोई भी चालक हो अलग अलग होगी। मान लो ये चालक है, एक A-B चालक है, एक मान लो C-D चालक है और एक मान लो E-F चालक है। ये अलग अलग चालक हैं अगर, तो इन सभी चालकों में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा भी जो है वह अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा। इन सभी के प्रतिरोध जो हैं वह अलग अलग होंगे। जब इनके प्रतिरोध अलग अलग होंगे तो इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसका मान लीजिए प्रतिरोध मान लीजिए ज्यादा है, तो अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें धारा ज्यादा खर्च होगी, है इसमें
इसमें ज्यादा खर्च होगी तो इसका मतलब इसकी सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध इसका सामर्थ्य ज्यादा होगी। मान लीजिए इसमें प्रतिरोध कम है, ठीक है, तो प्रतिरोध कम है तो धारा भी कम नष्ट होगी, धारा कम नष्ट होगी यानी वैद्युत ऊर्जा कम व्यय होगी, तो इसके वैद्युत ऊर्जा कम होगी तो इसका मतलब इसका सामर्थ्य कम है। ठीक है, और इसका मान लीजिए प्रतिरोध सबसे कम अगर है तो फिर इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें क्या होगी, अलग सबसे कम व्यय होगी प्रतिरोध। तो जो धारा व्यय होती है किसी भी चालक में, तो वह धारा किस पर निर्भर करती है, उस चालक के प्रतिरोध पे निर्भर करती है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, जैसे कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ये जो फिटिंग कमरों की जो फिटिंग की जाती है इनमें आप देखें कॉपर के ही तार लगाए जाते हैं। तो कॉपर के तार क्यों लगते हैं, इसलिए लगते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है तो धारा क्या होती है, नष्ट कम होती है, धारा व्यय, धारा जो है वो खर्च कम होती है, और धारा खर्च कम होती है तो उसी में तो हम लोगों को लाभ होगा, तो मीटर का बिल कम आएगा। आई बात समझ में। तो इस वजह से क्या है, कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के भी तो कर सकते थे, एल्युमिनियम के भी किए जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा होता है और लोहे का प्रतिरोध तो सबसे ज्यादा होता है। भाई ऊपर वाले आपने देखे हो जितने भी करंट मतलब बिजली वाले जो तार हैं ऊपर खम्भों पे जो लगे हुए हैं सब एल्युमिनियम के ही लगे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर के बाद एल्युमिनियम का ही प्रतिरोध कम होता है। आई बात में, क्योंकि कॉपर ज्यादा महंगा पड़ता है इसलिए नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पर जो तारों में जो ऊर्जा व्यय होने का जो कारण है वो उन क्या है, उन तारों का प्रतिरोध है। तारों का जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी वैद्युत ऊर्जा उतनी ज्यादा व्यय होगी उसमें, और अगर व्यय होगी तो उसकी शक्ति भी ज्यादा होगी, क्योंकि परिभाषा तभी बता रहे, एकांक समय में किसी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को ही, जो वैद्युत ऊर्जा होती है उस वैद्युत ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, उसकी क्षमता, शक्ति या ये सामर्थ्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ से मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक की अगर बात करोगे तो देखिए ऊपर क्या है, जूल, सामर्थ्य का मात्रक निकालोगे तो वैद्युत सामर्थ्य के मात्रक की बात अगर हम करें तो वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऊपर आएगा जूल, जूल आएगा, तो ऊपर तो हो गया जूल और नीचे क्या हो जाएगा, बटे में समय हो जाएगा। बोलो, तो इसका वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या निकला, जूल प्रति सेकंड हो गया। लेकिन सामर्थ्य का एक अन्य मात्रक जो है, इसका जो है अन्य मात्रक जो है वह है इसका वाट भी होता है। सामर्थ्य का जो है अन्य मात्रक वाट भी होता है, तो इसका सीधा सा संबंध हो गया। जूल प्रति सेकंड भी सामर्थ्य का ही मात्रक है, वाट भी इसी का मात्रक है, तो जो होंगे तो सब बराबर। इसलिए यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड। 1 वाट बराबर जो है वह 1 जूल प्रति 1 सेकंड निकल के रिलेशन आ गया। बहुत बार पूछा जा चुका है ये किस किस में संबंध है, वाट, जूल और किसमें है, सेकंड में संबंध है। ठीक है, वाट में और वाट, जूल और जो है वह है सेकंड में संबंध आ जाता है। तो अब 1 वाट की परिभाषा क्या निकलेगी, देखो यहाँ से जो है 1 वाट की परिभाषा, तो 1 वाट की परिभाषा क्या निकलेगी बताओ। देखो 1 वाट की परिभाषा बहुत सरल सी क्या निकल के आती है, किसी चालक में, कोई चालक हो
किसी चालक में 1 सेकंड में, कोई चालक हो और उस चालक में जो है वह क्या है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो। ठीक है, अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है तो उसकी सामर्थ्य को ही 1 वाट कहते हैं। 1 सेकंड किसी चालक में, या ऐसे कह दो कि 1 सेकंड में किसी चालक में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस चालक की सामर्थ्य को ही, उस चालक की क्षमता को ही 1 वाट कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं? उस चालक की जो है, जो सामर्थ्य होती है, मतलब जो है वही उसकी क्या कहलाने लगती है, 1 वाट कहलाएगी। तो परिभाषा क्या निकली यहाँ से, बताओ। 1 सेकंड में किसी चालक में यदि 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस चालक की सामर्थ्य को, उस चालक की शक्ति को ही जो है वह क्या कहते हैं, 1 वाट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गई यहाँ तक? 1 वाट। फिर एक बार देख लीजिए यहाँ से क्या है। पहले यहाँ से वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा हमने क्या बताई इसकी, बताइए कि एकांक समय में किसी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को ही, जो एकांक समय में किसी चालक में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को ही सामर्थ्य, शक्ति या क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अगर T समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा W हो, T समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा अगर W हो तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी P बराबर हो जाएगा W/T। और अब इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक देखिए, W का मात्रक जूल होगा, समय का मात्रक T होगा, तो इसलिए वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो है वो क्या निकल आएगा, जूल प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, जूल प्रति सेकंड। लेकिन इसका अन्य मात्रक जो है, अलग से जो है इसका मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है। इस वजह से इसका, इसलिए क्या कह सकते हैं, ये भी मात्रक इस सामर्थ्य का ही है और वाट भी सामर्थ्य का ही है। तो इस वजह से 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 सेकंड। अब यहाँ से 1 वाट की परिभाषा पूछी जाती है, तो 1 वाट की परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक समय में किसी भी चालक में, एकांक समय में किसी भी चालक में, कोई भी चालक हो, उस चालक में, एकांक समय में किसी भी चालक में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, तो उस चालक की सामर्थ्य को ही, उस चालक की शक्ति को ही, क्षमता को ही क्या कहते हैं, 1 वाट कहा जाता है। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताएं, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए फिर आगे लिख लीजिए।